नमस्ते। चलिए आज राजस्थानी खाने की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर डिश के पीछे एक पूरी कहानी है, एक कल्चर है, एक इतिहास है। हम लोग ये समझेंगे कि कैसे राजस्थान की थाली सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि एक दास्तां सुनाती है। तो इस सवाल से शुरुआत करते हैं। जब भी राजस्थानी खाने का जिक्र होता है तो बात सिर्फ मसालों या सामग्री की नहीं होती। नहीं, बात होती है उस इतिहास की, वहाँ के भूगोल की और उन रिवाजों की जो हर एक निवाले में साफ महसूस होती हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। मतलब उस जगह से जहाँ से ये सारे जायके पैदा हुए। राजस्थान का जो अनूठा भूगोल है ना, उसका रेगिस्तानी माहौल असल में वही नींव है जिस पर यहाँ के खाने की पूरी इमारत खड़ी है। और इसी वजह से ये इतना खास है। तो देखिए, एक तरफ है रेगिस्तान की सख्त जलवायु, पानी की जबरदस्त कमी, और दूसरी तरफ है यहाँ का खाना, जो इस चुनौती का एक शानदार जवाब है। सोचने वाली बात है, खाना ऐसा बनाया गया जो दिनों दिन ताज़ा रहे, खराब न हो, जिसे आसानी से सफ़र में ले जा सकें। और यही वजह है कि यहाँ के पारंपरिक खाने में घी, दालें और बीन्स का इतना जोरदार इस्तेमाल मिलता है। तो जमीन की कहानी तो समझ आ गई। अब सीधा चलते हैं थाली पर, उन मशहूर व्यंजनों की तरफ जो राजस्थानी भोजन की कह सकते हैं पहचान है। ये वो जायके हैं जिनके बिना राजस्थान का अनुभव ही अधूरा है। दाल बाटी चूरमा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। ये सिर्फ एक डिश नहीं, पूरा का पूरा अनुभव है। सोचिए, एक तरफ तीखी मसालेदार दाल, साथ में घी में डूबी हुई एकदम खस्ता करारी बाटी, और इन सबको संतुलित करने के लिए वो मीठा दानेदार चूरमा। उफ, तीखा नमकीन मीठा, बेहतरीन संयोजन। इसके बाद आती है गट्टे की सब्जी। सीधी सादी चीज है, बेसन से बने मुलायम गट्टे, लेकिन जब उन्हें दही की खट्टी सी चटपटी ग्रेवी में पकाया जाता है तो इसका स्वाद इतना सरल होकर भी हमेशा के लिए याद रह जाता है। और अब एक ऐसी डिश जो सच में 100% रेगिस्तान की देन है, केर सांगरी। ये वहां उगने वाली स्थानीय फलियों और बेरी से बनती है। इसका जो खट्टा चटपटा स्वाद है ना, वो इतना अनूठा है कि कहीं और मिल ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई भी राजस्थानी थाली मीठे के बिना पूरी हो सकती है? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। घेवर, मावा कचौरी, मालपुआ, मूंग दाल का हलवा, ये सिर्फ मिठाइयाँ थोड़ी हैं। ये तो राजस्थान के कल्चर और वहाँ के त्योहारों की मिठास है। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी, हर डिश एक कहानी कहती है। चलिए अब थोड़ा थाली से ऊपर उठकर इतिहास के पन्नों में झांकते हैं और समझते हैं कि इन व्यंजनों का सांस्कृतिक महत्व क्या है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दाल बाटी चूरमा। पता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? राजपूत योद्धाओं के समय से। ये उनके लिए एकदम सही भोजन था। बनाने में आसान, जल्दी खराब नहीं होता और ऊर्जा से भरपूर। मतलब जंग के मैदान के लिए एकदम फिट। और वहीं दूसरी तरफ घेवर जैसी मिठाइयाँ, वो जुड़ गई तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों से, रिश्तों की मिठास और उत्सव का प्रतीक बन गईं। तो हमने इतिहास की बात कर ली, अब वापस आते हैं स्वाद पर, उस अनुभव पर जो इस खाने को इतना खास बनाता है। ये बस अलग अलग व्यंजनों का संग्रह नहीं है, ये तो स्वादों की एक पूरी सिम्फनी है, एक जुगलबंदी है। एक राजस्थानी थाली असल में एक पूरी पाक यात्रा है। इसमें समृद्ध, अहम, मसालेदार, चटपटा और मीठा हर तरह का जायका एक साथ एक ही प्लेट पर मिलता है। ये एक ऐसा आदर्श संतुलन है जो बस दिल खुश कर देता है। बस जरा कल्पना कीजिए, दाल बाटी चूरमा का एक निवाला, जिसमें घी की वो भीनी भीनी खुशबू है, दाल का हल्का सा तीखापन है और चूरमा की वो मिठास है, सब एक साथ मुंह में घुल जाते हैं। सच में एक शाही एहसास होता है। और मिठाइयों का तो क्या ही कहना, वो चाशनी से भरा हुआ घेवर का कुरकुरापन या फिर मावा कचौरी के अंदर की वो समृद्ध मलाईदार भरावन, ये स्वाद सीधे राजस्थान की गलियों में ले जाते हैं। तो एक सवाल दिमाग में आता है कि आज के आधुनिक जमाने में इतने सालों पुरानी ये रेसिपीज, ये परंपराएं, इनको बचाया कैसे जाता है? इनका जो असली प्रामाणिक स्वाद है वो बरकरार कैसे रहता है? वैसे इसका जवाब इन 4 सरल कदमों में है। नंबर 1, सिर्फ शुद्ध और ताज़ा सामग्री का इस्तेमाल, जैसे देसी घी, अच्छी गुणवत्ता की दालें। नंबर 2, प्रामाणिकता के लिए
पुरानी विधियों को बिल्कुल वैसे ही अपनाना जैसे पहले होता था। नंबर 3, परंपरा के साथ आधुनिक स्वच्छता मानकों को जोड़ना। और नंबर 4, आज की जरूरतों के हिसाब से थाली और सेवा को अनुकूलित करना। तो इन सबके पीछे जो मुख्य दर्शन है वो बहुत सरल है। प्रामाणिकता, स्वाद और ग्राहक की खुशी। मतलब पारंपरिक व्यंजनों से बिल्कुल घर जैसा स्वाद देना, ताकि ये सिर्फ एक भोजन न रह जाए बल्कि एक संपूर्ण सांस्कृतिक अनुभव बन जाए। और यहीं से एक आखिरी सवाल सामने आता है। जब सदियों पुरानी परंपरा से बना खाना किसी के दरवाजे तक पहुंचता है तो उसकी प्रामाणिकता का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ स्वाद है या फिर उस स्वाद के पीछे छिपी कहानी, पीढ़ियों की मेहनत और उस पूरे कल्चर का सार है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचा जा सकता है।